गॉट इट। हेलो बच्चों, मैं धीरेन्द्र उपाध्याय। आइए देखते हैं फिजिक्स नीट 2025 में आया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन। ये कहता है टू आइडेंटिकल चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, आइडेंटिकल है बिल्कुल। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, बाई अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। इनके बीच की कुछ सेंटर टू सेंटर से कुछ डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूं आर। चार्ज ऑन इच स्फीयर इज क्यू, ऐसा गिवन है, दोनों में सेम चार्ज क्यू है। एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज एफ, ये भी गिवन है कि इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा वो एफ होगा। डेफिनेटली आप देख सकते हैं दोनों में सेम चार्ज है क्यू, है ना, तो दोनों में सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्सन फोर्स आएगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे एफ दे रखी है। अब बोलता है एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड, एक ऐसा ही मिलता जुलता कोई तीसरा चार्ज है, चलिए इसको नाम दे देते हैं सी, लेकिन इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, दिस इज अनचार्ज्ड। देखिए लिखा हुआ है अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ स्फीयर ए। अच्छा, इसको सी को लाया गया बेटा और ए से टच किया गया, तो ए से टच करेंगे और एकदम आइडेंटिकल स्फीयर है, तो अपन ने पढ़ रखा है कि चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ए है इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा, ये क्यू था, इसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो ये हो जाएगा क्यू बाई टू। उसके बाद से इससे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम, और ये जो बी था अब क्या करता है, इसको टच करने के बाद सोचो क्या हुआ होगा। अगर सी में यहाँ पे बना लूं सी, तो सी को जब ए से टच किया होगा तो सी के पास भी आधा चार्ज आ गया होगा, यानी कि क्यू बाई टू। उसके बाद से बोलता है सी को टच करा दो बी से, बी के पास पहले से चार्ज था क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा क्यू प्लस क्यू बाई टू, यानी कि 3q/2, और वो 3q/2 दोनों में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q/4, और इसके पास भी कितना हो जाएगा 3q/4। अब जब ऐसा हो गया तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स कितना होगा ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 की वैल्यू दी हुई है Q/2, Q2 की वैल्यू हो गई अपनी 3q/4, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ये देखिए ना आपका K चेंज हुआ है ना आपका R चेंज हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, K Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचा 8। अब ये K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये क्या था, ये F था। यहाँ से अगर आप F कैलकुलेट करेंगे तो F तो यही होगा ना, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे F की वैल्यू क्या होगी K Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो दिस इज 3F/8, 3F/8, सेकेंड ऑप्शन।